नंबर 4 आपका क्या कहता है कि 2 पॉइंट्स लोड सेपरेटेड बाय अ स्पेसिफाइड डिस्टेंस डी, कि 2 पॉइंट लोड है आप लोगों के पास, है ना। आपको यहाँ पे दिख रहा है साइड में पॉइंट लोड मैंने बनाए हैं लोडिंग। अगर आपके ये पॉइंट लोड जो कि आपके डिस्टेंस डी से सेपरेटेड हैं, अगर आपके ये बीम के ऊपर मूव करते हैं तो उनके मूव करने के कारण आपका किसी पॉइंट सी में मैक्सिमम शेयर फोर्स कब आएगा एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब आएगा, है ना। तो आपकी इस बार लोडिंग कंडीशन क्या है, 2 पॉइंट लोड हैं और वो आपके किसी डिस्टेंस में सेपरेटेड है, मतलब कोई स्पेसिफाइड डिस्टेंस है, राइट। ये आपके रिलेटिव नहीं चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि आपका W1 W2 को क्रॉस कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। आपके हमेशा फिक्स डिस्टेंस यस। पे रहेंगे। अगर मैं इसका एग्जांपल मारूं तो आपका जैसे ब्रिज के ऊपर अगर आपका एक बाइक जा रही है ना, बाइक के आपके 2 टायर होते हैं, वो दोनों किसी न किसी डिस्टेंस में आपके रहते हैं, है ना। तो आप समझ सकते हो कि ये 2 टायर हैं, एक आपके आगे वाला टायर है, एक आपका पीछे वाला टायर है, और इनके बीच में आपकी कोई डिस्टेंस है ना। तो वो डिस्टेंस आपकी हमेशा सेम रहेगी। तो उस केस के लिए अगर आपका ब्रिज में एक बाइक जा रही है तो उस केस में क्या आपके मैक्सिमम शेयर फोर्स मिलेगा, उसको पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आपका सी पॉइंट में। अब देखो यहाँ पे इस केस में आपका कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। आपका आज वाला केस एंड आपका जो केस 5 है वो इंपॉर्टेंट है, आपको वो ध्यान से समझना है। आपको मैंने बताया था कि शेयर फोर्स जो होता है या फिर बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट अगर आप जब कैलकुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ ILD, तो आप क्या करते हो, लोड इनटू ऑर्डिनेट करते हो, राइट। तो आपकी शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज़ जो होती है वो आपके 2 चीज़ पे डिपेंड करती है, एक आपका लोड पे डिपेंड करता है और एक आपका ऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है ना। तो अभी तक हमने जितने भी केसेस करते हैं वहाँ पे हमने आपका ऑर्डिनेट पे फोकस किया था, राइट, कि आपका जहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डिनेट मिल रहा है वहाँ पे आपके लोड को रख देते थे, है ना, क्योंकि वहाँ पे आपके जो लोड थे वो काफ़ी सिमिलर टाइप के लोड थे, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा था लोड में। बट यहाँ पे आपके 2 लोड है, W1 एंड W2, दोनों ही डिफरेंट हैं, किसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, किसी की वैल्यू कम होगी, है ना। तो इसलिए हम आपका लोड पे भी फोकस करेंगे, यहाँ पर दोनों चीज़ें फोकस करेंगे, आपका ऑर्डिनेट में भी एंड लोड पे भी, राइट। तो फॉर दिस केस आपका मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स क्या आएगा, पहले ये देखते हैं ना, लोड की पोजीशन क्या होनी चाहिए मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स की। तो देखो मैंने आपका बताया था कि आपका नेगेटिव शेयर फोर्स क्या होता है, सी के लेफ्ट हैंड साइड में होता है एंड पॉजिटिव होता है आपका सी के राइट हैंड साइड में, राइट। तो अगर आपके लोड अगर आपके नेगेटिव पोर्शन में आपके होंगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, राइट। तो सबसे पहले एक आपकी कंडीशन जो होती है जो मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे सकती है ना, एक कंडीशन जो मुझे दिख रही है वो ये होगी कि अगर मैं आपका जो आपके आगे वाला लोड है W2, इसको मैं आपका सी पे प्लेस कर दूं, राइट, और पीछे वाला लोड आपका पीछे ही रहेगा, है ना। अगर मैं आपका इस तरीके से प्लेस कर दूं तो आपको एक मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि आपने जो क्या क्या करा है, मैक्सिमम ऑर्डिनेट में अपना लोड को प्लेस कर दिया है ना। तो यहाँ से आपको एक मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। आप ये ऑर्डिनेट निकाल दोगे, W2 के नीचे वाला ऑर्डिनेट जो होगा आपका ये वाला A/L, एंड आप W1 का भी निकाल दोगे ऑर्डिनेट जो इसके नीचे होगा ये वाला, है ना। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम शेयर फोर्स। ये कंडीशन तो आपको समझ में आ रही होगी कि आपको, मतलब जो अभी तक हमने जितना करा है उससे आपको समझ में आएगा कि ये कंडीशन हो सकती है एक, जिसमें आपको मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स मिल सकता है। बट इसके अलावा भी इसमें एक और कंडीशन हो सकती है जहाँ पे आपको मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स मिल सकता है। यहाँ पे आपके पास कोई एक फिक्स कंडीशन नहीं है कि आपको इसी में नेगेटिव शेयर्स मिलेगा। वो ऐसा क्यों है, अगर आपका ये W2 क्रॉस करता था, वो समझो पहली बात को, जब आपका ये W2 स्टार्टिंग में आया तब आपको शेयर फोर्स मिला होगा कुछ ना कुछ, फिर आपका धीरे धीरे आगे बढ़े W2 एंड W1, तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज़ मिल रही होगी। फिर आपका W2 जब आपका यहाँ पे सेक्शन में पहुँच गया तब आपको जो वैल्यू मिल रही है वो आपकी मैक्सिमम हो सकती है, बट अभी आप श्योर नहीं हो, है ना। फिर आपके इस W2 ने जब आपके सी सेक्शन को क्रॉस किया तो आपके W2 किस सेक्शन में आ गया, आपके पॉजिटिव वाले एरिया में आ गया, राइट। आपका W2 कहाँ गया, पॉजिटिव वाले में। तो W2 के कारण आपको जो शेयर फोर्स मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, सही बात है। और आपका W1 अभी भी आपका पीछे है सी से, मतलब W1 आपका कहीं यहाँ पर है, तो W1 से अभी भी आपको नेगेटिव शेयर फोर्स मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर जो आपका W2 है आपका वो पॉजिटिव वाले एरिया में चले गया है, तो दैट मीन्स आपका ये W2 पॉजिटिव शेयर फोर्स देगा। तो जो आपको वैल्यू मिलेगी शेयर फोर्स की वो ऑब्वियसली थोड़ी कम मिलेगी, ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। क्योंकि आपको जो माइनस जो W1 से मिल रही है आपसे, उसको आपको माइनस वाली वैल्यू मिल रही होगी एंड W2 से आपको पॉजिटिव वाली मिल रही होगी। तो आपका कुछ ना कुछ शेयर फोर्स तो कम हुआ है,
राइट। बट एक और बात है कि आपका W1 थोड़ा क्लोज आया है अपने मैक्सिमम ऑर्डिनेट के। तो W1 से जब आपको पहले वैल्यू मिल रही थी इस वाले लोकेशन में, उससे अब ज़्यादा वैल्यू मिलेगी आपको W1 में। ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका अगर W1 C पे हो और W2 उसके आगे हो, तो फॉर दिस कंडीशन भी आपको मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स मिल सकता है किसी केस में। राइट। ये आज आपका W1 है, ये जो आपका है ये जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी है, मतलब यहाँ पर है इसका आप A/A/L वाला ऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, एंड W2 से आप कौन सा ऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला जो पॉजिटिव में है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये W2 आपका नेगेटिव शेयर फोर्स में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है ना, क्योंकि आपका ये पॉजिटिव वाली साइड में है। बट स्टिल आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है किसी किसी केस में, हमेशा नहीं, किसी किसी केस में मिल सकती है ऐसी वैल्यू। तो वो केस कौन सा होगा वो आप एग्जाम्पल से समझो। ठीक है। अगर मैं इन W2 और W1 एंड W2 की वैल्यू को पुट कर देता हूँ यहाँ पे, कुछ ना कुछ ले लेता हूँ। ठीक है। अगर मैं आपका मान लूँ कि जो W2 है उसकी वैल्यू 5 है, राइट, एंड W1 की वैल्यू आपकी 60 है ना। तो आपको मैंने जो वैल्यूज़ दी है उसमें मैंने ये समझाया आपको कि W2 की वैल्यू काफ़ी कम है कंपेरेटिव टू W1। W1 की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है ना। तो अगर हम W1 की आपके मैक्सिमम ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हम आपका इस वाले केस में कर रहे हैं, केस नंबर 2 पे W1 आपका C वाले पॉइंट में है, दैट मीन्स W1 की मल्टीप्लाई आपकी मैक्सिमम ऑर्डिनेट से हो रही है, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स मिलेगा, है ना। भले ही आपका 5 वाला नेगेटिव होगा, जैसा कि आपका मैं यहाँ पे देखूँ तो आपका ये क्या मिलेगा, 60 इंटू A/L। फिर आप इसमें से माइनस करोगे 5 इंटू जो भी आपका ऑर्डिनेट मिलेगा 5 के नीचे। बट ये जो आपका 5 इंटू कर रहे हो ये आपका कम है ना। और जो आपका ये टर्म है ये आपकी ये बड़ी होगी, क्योंकि आपका जो 60 है वो आपके मैक्सिमम ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर इसी 60 और 5 को मैं आपका इस वाली कंडीशन में प्लेस करता हूँ, तो W2 के नीचे आपको 5 के नीचे आपको मैक्सिमम ऑर्डिनेट मिल रहा है, एंड 60 के नीचे आपको थोड़ा कम ऑर्डिनेट मिल रहा है ना, थोड़ी कम वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे आपकी 60 की मल्टीप्लाई थोड़ी कम वैल्यू से हो रही है और 5 की आपकी मैक्सिमम से हो रही है। तो यहाँ पे आपको दोनों कंडीशंस को देखना पड़ेगा और दोनों से निकाल कर देखना पड़ेगा आपको कि किससे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, क्योंकि आपका कुछ भी हो सकता है, आपका वो डिपेंड कर रहा है W1 की वैल्यू या W2 की वैल्यू पे। राइट। थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर। है ना, क्योंकि आपका जो शेयर फोर्स की वैल्यू है वो दोनों चीज़ पे डिपेंड करती है, लोड पे भी डिपेंड करती है, ऑर्डिनेट पे भी डिपेंड करती है। तो आप मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे कौन सा वाला लोड को रखो, W1 को रखो या W2 को रखो, वो डिपेंड करेगा आपका कौन से वाले की वैल्यू ज़्यादा है ना। अगर आपका W1 ज़्यादा है तो आपको W1 को उस वाले ऑर्डिनेट पे रखना चाहिए, और अगर आपकी W2 की वैल्यू ज़्यादा है तो आपको W2 को रखना चाहिए, है ना। तो अगर आपका देखो, इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, उसको ध्यान से सुनना। अगर आपका W2 की वैल्यू ज़्यादा है ना, W2 आपका बड़ा है W1 से, तो उस केस में नेगेटिव शेयर फोर्स के लिए आपको कुछ नहीं देखना है, आपको W2 को कहाँ पे प्लेस कर देना है, C पे प्लेस कर देना है ना, क्योंकि आपका हेड वाला जो है आपका W2 मैक्सिमम है, तो आपको यहाँ पे C पे प्लेस कर दो W2 को। एक ही कंडीशन आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। बट इफ़ इन केस आपका W1 ज़्यादा है W2 से, राइट, तो उस केस में आपको इस केस को भी चेक करना चाहिए, क्योंकि W1 आपका C पे प्लेस करोगे, हालांकि इस केस में क्या होगा, W2 से आपको नेगेटिव पॉजिटिव शेयर फोर्स मिलने वाला होगा, आपकी वैल्यू कम होगी, बट इसलिए आपको चेक करना चाहिए क्योंकि W1 की वैल्यू ज़्यादा है, हो सकता है कि आपको इससे मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स मिल जाए। क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ, तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे दोनों केसेस का चेक करना पड़ेगा, और है ना, आपको क्योंकि एग्जैक्टली पता नहीं है कि आपको कौन सी लोड कंडीशन है, एग्जैक्टली नहीं पता, आपके पास दो कंडीशन है, दोनों के लिए चेक करके देखो, और आपका जो आंसर आएगा आप उसको मैक्सिमम मान लो, जो भी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो आपका मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स से होगा, राइट। हालांकि आपका ऐसा हो सकता है कि आप W1 और W2 की वैल्यू को देख के भी अंदाजा लगा सको कि आपका कौन सी वाली कंडीशन प्रिवेल करेगी यहाँ पर, है ना। अगर मैं आपको यहाँ पर W1 की वैल्यू दे दूँ और W2 की वैल्यू दे दूँ, तो इट इज़ पॉसिबल कि आपको देख के समझ में आ जाए कि इनमें से कौन सी वाली कंडीशन होने वाली है ना, पॉसिबल है। तो आप क्वेश्चन में उसी अकॉर्डिंगली आप करोगे, है ना। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, अगर ऐसा हो गया कुछ कि W1 की वैल्यू 100 है एंड W2 की वैल्यू 60 है, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी कंडीशन होगी, है ना, क्या पता
W1 अगर W2 को मैं प्लेस कर रहा हूँ सी पे तो क्या पता मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, या फिर W1 को प्लेस करूँ सी पे तो क्या पता तब मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। ऐसी कन्फ्यूजन वाली कंडीशन में आपको दोनों ही चीज़ देखनी पड़ती है, दोनों ही कंडीशन को पुट करो आप और उससे आंसर निकालो, है ना। क्लियर हो गया? क्लियर है सभी को? यस। ठीक है। तो फिर हम देख लेते हैं आपका नेक्स्ट केस जो होता है आपका मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स का। तो यहाँ पे भी आपको सेम यही करना पड़ेगा, आपको दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, दोनों ही कंडीशन का चेक करना पड़ेगा। पहली कंडीशन क्या होगी, जब आपका W2 कहाँ पर हो, सी पर हो, है ना। और दूसरी कंडीशन आपका W2 सी पर हो और W1 उसके पीछे हो। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि आपका W1 सी पर हो और W2 उसके आगे हो, राइट। तो यहाँ पे भी आपको दोनों कंडीशंस के लिए चेक करना पड़ेगा, और जिसके लिए आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है उसको आप मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स रखोगे। क्लियर है सभी को? है ना। हम दो कंडीशन क्यों चेक कर रहे हैं, आपको ये क्लियर होना चाहिए। दो कंडीशन इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट लोड है ना, W1 और W2। और शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आपका लोड पे भी डिपेंड करता है, राइट। लोड इंटू ऑर्डिनेट है ना, तो शेयर फोर्स की वैल्यू आपकी लोड पे भी डिपेंड कर रही है। तो इसलिए आपको दोनों ही लोड को रख के देखना पड़ेगा मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे। एक बार आप W1 इंटू मैक्सिमम ऑर्डिनेट करके देखो, एक बार आप W2 इंटू मैक्सिमम ऑर्डिनेट करके देखो, तो दो लोड कंडीशंस मिल रही है आपको इस केस के लिए। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? सर जिस केस में हाँ पॉजिटिव में चला गया है शियर फोर्स में वो लोड, तो हाँ। उसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे निगेटिव वाले में। देखो अगर आपका आपने ये लोड कंडीशन रखी है जब आपका W2 पॉजिटिव में चले गया है ना, यही पूछ रहे यस। हो। तो आप जब इसकी वैल्यू यस। निकालोगे तो आप माइनस करोगे W2 की वैल्यू को इसमें से। जैसे W1 की वैल्यू आपकी नेगेटिव में आएगी, है ना, W1 इंटू ऑर्डिनेट जो आपका यस। नेगेटिव वाला होगा, फिर माइनस करोगे W2 इंटू जो भी आपकी इसमें डब्ल्यू वो वैल्यू इसमें से घटेगी आपके इसमें W1 पॉजिटिव वाले में वाले से। को माइनस करना। माइनस इन द सेंस आप यस। W1 को नेगेटिव मान लो, इसको पॉजिटिव मान लो, है ना। यस। पॉजिटिव तो वो है, बट आपका W2 के कारण आपका नेगेटिव शेयर फोर्स घटेगा, कम होगा। ये समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है। तब तो सर सी पॉइंट पे लग रहा है सपोज हाँ। लोड, हम्म। तो एक निगेटिव में आ रहा है एक पॉजिटिव में आ रहा हाँ है, तो उसमें भी अगर हमें निगेटिव निकालना होगा तो निगेटिव में पॉजिटिव वाले को माइनस कर देंगे। हाँ, है ना। W1 की मल्टी, जैसे आपका ये वाला केस है, आपका W1 सी पे है, W2 आगे है, तो यहाँ पे हम W1 की मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले ऑर्डिनेट से, A/L वाले ऑर्डिनेट से जो नेगेटिव वाला ऑर्डिनेट है, एंड W2 की मल्टीप्लाई यस। करेंगे इस वाले पॉजिटिव वाले ऑर्डिनेट से, एंड दोनों को ऐड कर देंगे। फिर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो चेक करनी है आपको कि मैक्सिमम आई या नहीं आई। सर W1 का भी तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा सिंस वो सी नहीं, पे है। W1 को हम मान रहे हैं कि आपके जस्ट एट द लेफ्ट ऑफ सी है, सी पे नहीं है, सी से जस्ट लेफ्ट यस। है ना। तो आपका नेगेटिव ऑर्डिनेट यस। वाला मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव वाला नहीं करेंगे। यस। ठीक है। यस। ये थे आपके मैक्सिमम नेगेटिव एंड मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स के बारे में। अगर हम बात करें आपका सी पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको दोनों सेम ही, ये दोनों कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी, W1 एंड W2 वाली, है ना। पर यहाँ पे आपको लोड को देख के समझ में आ जाएगा कि आपको किसको प्लेस करना है। अगर आपका W2 है और ये आपका W1 है, अगर आपका इफ इन केस आपका W2 क्या है, ग्रेटर देन है W1 से, सॉरी, W2 आपका ग्रेटर देन है W1 से, तो फॉर दैट केस आप मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे उस लोड को प्लेस करोगे जो आपका मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा। अगर आपका W2 बड़ा है W1 से, तो आप W2 को कहाँ पे प्लेस कर दोगे, सी पॉइंट पे प्लेस कर दोगे जहाँ पे आपको मैक्सिमम ऑर्डिनेट मिल रहा है, राइट। इस तरीके से। क्लियर है? क्लियर है। एंड इफ इन केस आपका जो W1 है, सॉरी, W1 जो है वो आपका W2 से बड़ा है, अगर आपका W1 बड़ा है W2 से, तो उस केस में आप W1 को प्लेस कर दोगे कहाँ पर, सी पे, सी। यस सर। और W2 को उसके आगे रख दोगे, है ना, आगे ही रहता है आपका वो हमेशा।
यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि आपका जो लोड आपका मैक्सिमम मिलेगा आप उसको मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे प्लेस कर दोगे। क्लियर है? यस सर। बट इफ़ इन केस आपके दोनों लोड सेम हो गए, इफ़ इन केस आपका W1 इक्वल टू W2 हो गया, तो क्या करेंगे हम? आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर आपका W1 इज इक्वल टू W2 है तो किसको प्लेस करें फिर हम अब? सर वो तो सर डब्ल्यू वन W1 को डब्ल्यू टू के बीच में कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, W1 और W2 के बीच में कितना डिस्टेंस है इस पर डिपेंड करेगा। सर उससे तो ऑर्डिनेट का डिफरेंस पता चलेगा, तो ऑर्डिनेट के हिसाब से करेंगे। हाँ, अगर आपके लोड सेम है तो आपका डिपेंड करता है ऑर्डिनेट पे, है ना? तो आप ये देखो, अगर आपको फिर क्या करना चाहिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप पता क्या करो, आप दोनों कंडीशंस को देख के रख लो। एक बार W1 को रखो आप मिड और सी पे, और एक बार W2 को रखो आप सी पे, है ना? फिर जो आपको इनमें से कौन सी मैक्सिमम वैल्यू आप उसको चूज़ कर लो। बहुत सिंपल चीज़ है ना? अगर आप कन्फ्यूजन हो रहा है कि किसको रखना है, W1 को रखूँ या W2 को रखूँ, तो क्या करना है आपको, दोनों ही कंडीशंस चेक करनी है और आपका आंसर फिर आ जाएगा। राइट? ऐसा आपको तब करना है जब आपका दोनों लोड आपके बराबर हो या फिर बहुत आसपास हो। मतलब जैसे आपका एक 100 है, एक 98 है ना? तो वहाँ पे आपको चेक करना चाहिए दोनों कंडीशंस के लिए। क्लियर है? क्योंकि आपका केवल लोड पे डिपेंड नहीं करता है, आपके ऑर्डिनेट पे भी डिपेंड करता है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे जो मैंने आपको लोडिंग कंडीशन बताई वो आपके लोड की वैल्यू के हिसाब से बताई कि अगर आपका W2 बढ़ा है तो आपने W2 को सी पे रख दिया, एंड अगर आपका W1 बढ़ा है तो आपने W1 को सी पे रख दिया। बट ये मैंने आपको केवल लोड के बेसिस में बताई। यहाँ पे मैंने ऑर्डिनेट का कोई भी रोल नहीं बताया, पर ऑर्डिनेट का रोल आपका अभी भी प्ले कर रहा है। इफ़ इन केस आपका W1 एंड W2 दोनों आसपास होते हैं या फिर बराबर होते हैं तो आपको दोनों ही कंडीशन चेक करनी चाहिए, ये वाली भी एंड ये वाली भी। राइट? आया सबको समझ में? ऐसा इसलिए है, राइट? अगर आप मान यस लो सर। W1 और W2 दोनों सेम है, बराबर हैं, दोनों बराबर है, तो एक केस में मैंने आपका W2 को सी पे रखा जो पहला केस है, तो W1 एंड W2 दोनों बराबर हैं तो W1 आपका यहाँ पे सी पे मिला। बट जो W2 के नीचे, जब W1 के नीचे आपको जो ऑर्डिनेट मिला आपका वो ये है ना? इस वाले केस में ये मिला आपको पहले वाले केस में। देन सेकंड वाले केस में आपको कौन सा मिला? ये मिला, है ना? अब आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो इन ऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा जो मैंने आपके दो ऑर्डिनेट्स बनाए हैं। इन दोनों ऑर्डिनेट्स में से आपका जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट होगा वो वाली लोड कंडीशंस के लिए आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। अगर आपका ये वाला ऑर्डिनेट मैक्सिमम मिल रहा है तो आपका इस कंडीशन के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, और अगर आपका ये वाला ऑर्डिनेट मैक्सिमम मिल रहा है तो आपको इस वाली कंडीशन के मिलेगा। है ना? आया समझ में? है ना? क्योंकि मिड ऑर्डिनेट तो आपका दोनों में सेम ही रहेगा, और यहाँ पे जो लोड प्लेस हो रहा है आपका वो भी सेम है। W1 W2 कुछ ही प्लेस कर लो, आपका वैल्यू दोनों के सेम है, तो वहाँ से आपको इससे तो सेम वैल्यू मिलने वाली है। बट जो आप दूसरा लोड प्लेस कर रहे हो उसके नीचे आपको क्या ऑर्डिनेट मिल रहा है उस पर डिपेंड करेगा आपका पूरा का पूरा आंसर। तो अगर आपको यहाँ पे प्लेस करते हो तो आपको ये ऑर्डिनेट मिलता है। तो मेरे हिसाब से आपका ये राइट हैंड साइड वाला ऑर्डिनेट बड़ा है इस केस में, क्योंकि आपका सी इस तरफ है ना। आपको भी यही लग रहा है कि राइट हैंड साइड वाला ऑर्डिनेट थोड़ा यस। बड़ा है। तो फॉर दिस केस जब आपका सेक्शन क्या हो, यस। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो, तो आपका इस वाला केस प्रिवेल करेगा। है ना? तो इतनी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन तभी होगी जब आप काफ़ी प्रैक्टिस कर लोगे, है ना? कि आपको केवल एक ही कंडीशन सॉल्व करनी पड़े। पर जब तक आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर नहीं है, एकदम प्रैक्टिस नहीं है, तब तक आप क्या करा करो, दोनों कंडीशंस को यूज़ करा करो। ठीक है? तो तीनों केसेस के लिए आप दोनों कंडीशन यूज़ करना और उससे आंसर निकालना। फिर धीरे धीरे आपने रिजल्ट देखना कि आपके किस कंडीशंस में जनरली आपका कौन सी लोड पोजीशन वैलिड हो रही है ना? तो उस हिसाब से अपनी वो बनाना। ठीक है? अंडरस्टैंडिंग क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर फोर्स हम कल देखेंगे। अभी हम इस बेसिस पर आपका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है? जो हमने आपका ये पढ़ा है ना, किसी पॉइंट सी पे आपका मैक्सिमम शियर फोर्स एंड मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स निकालते हैं, इसके बेसिस पर आपका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन मिला गिवन है यहाँ पे आपका, जिसमें वो कह रहा है कि टू व्हील लोड्स ऑफ 16 किलो न्यूटन एंड 8 किलो न्यूटन एट अ फिक्स डिस्टेंस अपार्ट ऑफ 2 मीटर, है ना? तो वो ये कह रहा है कि आपके दो व्हील लोड्स हैं, है ना? व्हील लोड्स को आप सर्कल से भी बना सकते हो इस तरीके से, है ना? व्हील है क्योंकि ये आपका ये, तो आपको ऐसे तरीके से भी मिल सकते हैं। एक की वैल्यू आपकी 16 है, एक की वैल्यू आपकी 8 है
राइट। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है आपकी वो कितनी गिवन है, 2 मीटर गिवन है। तो आपको जो डिस्टेंस गिवन है ये कितनी है, 2 मीटर गिवन है। ये आपका 8 वाला है, ये 16 वाला है। ये आपका एक बीम को क्रॉस कर रहे हैं जिस बीम की लेंथ कितनी है, 10 मीटर है। तो आपकी एक बीम है जिसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर है। तो आपको क्या करना है, ड्रॉ द ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स फॉर अ पॉइंट 4 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट अबटमेंट। ठीक है। तो लेफ्ट अबटमेंट मतलब लेफ्ट सपोर्ट। अबटमेंट आपका कहाँ पे यूज़ होता है, आपको पता है अबटमेंट का मतलब क्या होता है किसी को, एनीवन? सबसे कॉर्नर वाला जो पिलर होता है सर। हाँ नहीं, किस, कहाँ पे, कहाँ होता है, किस जगह, किस स्ट्रक्चर में यूज़ होता है आपका अबटमेंट? ब्रिजेस। क्या सर? हाँ, अबटमेंट। तो ब्रिज में जो एंड वाले प्लेयर पिलर होते हैं। हाँ बिल्कुल, जो आपका ब्रिज में एंड होते हैं, एंड पियर्स होते हैं, उनको हम अबटमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आपके लेफ्ट वाले अबटमेंट से आपका 4 मीटर की दूरी पे जो आपका सेक्शन गिवन है ना, तो जो आपको सेक्शन गिवन है वो यहाँ पर गिवन है कहीं पर 4 मीटर डिस्टेंस पे। इसके लिए आपको एक ILD बनाना है शेयर फोर्स के लिए एंड बेंडिंग मोमेंट के लिए, एंड देन आपको मैक्सिमम शेयर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करना है। राइट, सही है। करें फिर इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? देन सबसे पहले आपका ILD बना देते हैं 4 मीटर के लिए, है ना। ILD बना लेते हैं दोनों के लिए, फिर सॉल्व करते हैं। तो ILD बनाना तो काफ़ी ईजी है, आप लोगों को सिखा रखा है मैंने। 4 मीटर के लिए आपका पहले हम पहले आपका शेयर फोर्स के लिए बना देते हैं ILD। तो 4 मीटर पे आप ऐसे लाइन खींचोगे इस तरीके से शेयर फोर्स के लिए, एंड इस लाइन को मिला दोगे। राइट, एंड इनके ऑर्डिनेट्स बताओ फटाफट से कितने कितने होंगे। यहाँ पे कितना ऑर्डिनेट मिलेगा आपको? 0.4 होगा सर हाँ निगेटिव वाला का, 0.6 पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल, ये आपका हो जाएगा 4/10 एंड दैट इज इक्वल टू 0.4। एंड जो आपका ऊपर वाला है वो आपका हो जाएगा 6/10, दैट इज इक्वल टू 0.6। ये हमने आपका ILD फॉर शेयर फोर्स बना दिया है ना। लिख देते हैं यहाँ पे आपका, दिस इज ILD फॉर SF। देन आपका बेंडिंग मोमेंट का भी बना देते हैं पहले, फिर आपका सॉल्व करते हैं। तो आपका जो मिड ऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 2.4 हाँ, कैसे निकाला आपने? 2.4 4 होगी। इंटू 6 डिवाइडेड बाय, 10। हाँ 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10, तो आपका आ गया ये 2. ये आ गया आपका मिड ऑर्डिनेट। तो आपके ILDs दोनों बन चुके हैं। अब आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपका क्या करते हैं हम, आपका आपका शेयर फोर्स निकाल लेते हैं, है ना। मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपका लिख देता हूँ मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स। ठीक है, तो अब नेगेटिव शेयर फोर्स निकालने के लिए आपको दोनों ही लोड कंडीशन चेक करनी चाहिए। मतलब आपका जब एक टाइम आपका देखो, आगे आपका 8 किलोन्यूटन का है और पीछे आपका 16 का है। राइट, तो एक केस में आप क्या करो, आप 8 वाले को क्या कर दो, 8 वाले को यहाँ पे रख दो सेंटर पे, और 16 वाला आपका पीछे है। एक आपका ये कंडीशन हो गई। राइट, इसके लिए आप शेयर फोर्स कैलकुलेट कर दो। देन क्या करो, आप इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, 16 को आप सी पे रखो और 8 को उसके आगे रख दो, है ना। तो दोनों कंडीशंस के लिए आप लोग शेयर फोर्स कैलकुलेट कर दो। तो पहली कंडीशन क्या है, आप लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, भले ही अगर आप डायग्राम नहीं बना रहे हो, दिखा नहीं रहे हो, तो यहाँ पे लिख देना हमेशा कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि व्हेन 8 किलोन्यूटन इज एट सेक्शन, है ना। बस इतना भी यहाँ लिख तो दो। सर
16 को जस्ट आफ्टर सी रखेंगे तब हो जाएगा काम। हाँ देख लेते हैं किससे आता है ना। वो तो आपका आपने अजम्पशन देख के बताया ना, वो देखने वाला अभी हम इतनी जल्दी नहीं करते हैं। ठीक है, तो फॉर सर दिस ये एग्जाम में आएगा तो इसको शो करना पड़ेगा, या ऑर्डिनेट देख करके एज्यूम करके कर सकते हैं डायरेक्टली? हाँ, अगर आप इतने अच्छे प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपका सही आंसर आ रहा है तो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका उससे गलत आंसर आ गया तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी ना। तो स्टार्टिंग अभी आपकी स्टार्टिंग है तो आप दोनों ही कंडीशन लेके देखो, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि किसका कंडीशन आपकी होनी चाहिए। आप कह रहे हो 16 आपका आगे होना चाहिए तो उसके लिए आपका आएगा, तो देख लेते हैं अगर आपका एजम्पशन सही है या गलत है ना। तो फॉर दिस केस आप फटाफट से बताओ मुझे शेयर फोर्स क्या आएगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले 16 वाले के नीचे के लिए आप क्या निकाल दो, ऑर्डिनेट निकाल दो। तो 16 के नीचे तो यहाँ पे ऑर्डिनेट निकाल दो। ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, 2 मीटर है। तो ये ऑर्डिनेट कितना मिलेगा आप लोगों को, बताओ फटाफट से। 4 मीटर पे 0.4 मिल रहा है तो 2 मीटर पे कितना मिलेगा, 0.2 मिलेगा। यस सर। 0.2। 0.2 ही मिलेगा। तो आप इसके लिए वैल्यू निकाल दो फटाफट से शेयर फोर्स की। तो शेयर फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी आप लोगों को, 8 इंटू 6.4 8 इंटू 0.4 9 प्लस प्लस 60 16 इंटू 0.2। इंटू 0.2 हाँ, तो कितना आ रहा है ये आपका ये, -6.4 किलोमीटर। हम्म 6.4 16 आ रहा वाला है। माइनस होगा, हाँ, दोनों माइनस होगा। दोनों माइनस होंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दोनों को माइनस कर देंगे। -64 किलोमीटर। ठीक है, आप लोग इनको माइनस में ही लिखो क्योंकि आपके वो माइनस। देन आपकी सेकंड कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, अगर आपका 16 वाला आपका वहाँ पर हो। When 16 kilonewton is at C, is at सेक्शन लिख लेते हैं। फॉर दिस केस आपका आपका जो 8 वाला है वो आपके आगे आ जाएगा, इसके यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो ये आपका 8 वाला हो गया, ये आपका 16 वाला हो गया। तो 8 वाले के नीचे आपको क्या ऑर्डिनेट मिलेगा, बताओ फटाफट से। ये ऑर्डिनेट क्या मिलेगा, ये डिस्टेंस आपके 2 मीटर है। 0.4। बिल्कुल सही, 0.4 मिल जाएगा, राइट। तो फॉर दिस केस आप शेयर फोर्स निकाल दो फटाफट से। शेयर फोर्स कितना आएगा, देन आप करोगे 16 मल्टीप्लाई बाय 0.4। हाँ ये माइनस होगा आपका, सॉरी, -16। देन आपका +8 मल्टीप्लाई बाय 0.4। क्या वैल्यू आ रही है आप लोगों की, -3.2 किलोमीटर। क्या आ रहा है आपका, -3.2। -3.2 किलो न्यूटन, राइट। यस तो आपको मैक्सिमम वैल्यू कौन सी वाली मिल रही है, ऊपर वाली मिल रही है ना। यस सर। तो मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स की यस वैल्यू सर। क्या है, ये आपकी मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स की वैल्यू आपको मिली -6.4। तो आपका मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स मिल गया। अब बात करते हैं मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स की, है ना। तो फॉर पॉजिटिव शेयर फोर्स के लिए आपको दो कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है ना। मैक्सिमम नेगेटिव एंड पॉजिटिव में से आपको किसी एक ही केस के लिए आपको दोनों वैल्यू चेक करनी चाहिए, मतलब दोनों में से एक ही के लिए आपको दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ती है। दोनों को करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आपका जो मैक्सिमम लोड है या तो आपका वो आगे होगा या तो पीछे होगा, है ना। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपका दोनों जगह हो।
अब देखो इस केस में अब आपका 16 का लोड है, जो आपका मैक्सिमम लोड है वो आपका पीछे है, राइट, आगे नहीं है। तो आप क्या करोगे, 16 वाले को यहाँ पे प्लेस कर दोगे, कहाँ पर, सी पे, चाहे आपके सेक्शन पे, और 8 वाला आपका इसके आगे रहेगा। तो इसी से आपको मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स मिल जाएगा, है ना। व्हेन 16 किलो न्यूटन इज एट सेक्शन, तो इसी में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो निकाल दो फटाफट से इसकी वैल्यू, निकाल सकते हो ना, क्योंकि आपके ऑर्डिनेट्स हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसके लिए, राइट। तो 16 मल्टीप्लाई बाय, बताओ 16 मल्टीप्लाई बाय 0.6, हम पॉजिटिव वाला ऑर्डिनेट लेंगे। अभी आपका जो 16 वाला है वो आपका जस्ट टू द राइट ऑफ सी है, पॉजिटिव 8 मल्टीप्लाई बाय 0.4, राइट, 12.8 आ रहा है। हाँ 12.8 आ रहा है किलो न्यूटन। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स। क्लियर है सभी को? क्लियर है शेयर फोर्स निकालना कैसे निकाला हमने? यस सर। देखो उसने क्वेश्चन में केवल आपसे मैक्सिमम शेयर फोर्स पूछा था, आपसे ऐसा नहीं कहा था कि आप नेगेटिव शेयर फोर्स भी निकालो, पॉजिटिव शेयर फोर्स भी निकालो, है ना। यस सर, जैसे इसीलिए तो मैंने बोला कि सर अगर क्वेश्चन में गिवन होगा मैक्सिमम शेयर फोर्स तो पॉजिटिव ही निकालेंगे ना। हाँ देखो वही मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम पहला क्वेश्चन कर रहे थे, हमने दोनों चीज़ निकाल के देखी, बट क्वेश्चन में उसने ऐसा पूछा नहीं था आपसे कि पॉजिटिव निकालना नेगेटिव निकालना, आपसे उससे केवल मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी। तो अगर हम शेयर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू बोले तो वो आपकी 12.8 किलो न्यूटन है, राइट। तो ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू थी जो आपको क्वेश्चन से पूछी थी उसने, है ना। ये आपका मेन आंसर है। आपने नेगेटिव शेयर फोर्स निकाल दिया, कोई बात ही नहीं है, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा निकाल दे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, राइट। बट आपका उसने ये पूछा था कि आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या है शेयर फोर्स की, तो वो आपकी 12.8 किलो न्यूटन है और वो आपका पॉजिटिव शेयर फोर्स है, राइट। तो डायरेक्ट पॉजिटिव निकालना, कौन सा वाला आपका नेगेटिव बड़ा होगा या पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, पहले आपको ये देखना आना चाहिए, तभी तो आप डायरेक्ट वो चीज़ निकालोगे। क्यों, सही बात है ना। तो इस केस में आपको देख के समझ में आ सकता था कि आपका पॉजिटिव वाला बड़ा होगा या नेगेटिव वाला बड़ा होगा। कैसे पता चलता आपको कि कौन सा वाला बड़ा होगा? सत्यम कैसे पता चला आपको पॉजिटिव वाला बड़ा होगा? नेगेटिव भी तो बड़ा हो सकता था। नहीं सर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ जो सी पॉइंट पर पॉजिटिव का ऑर्डिनेट है और 0.6 है, राइट। और हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू जो फोर्स का 16 न्यूटन का 16 वो बड़ा है, वो बड़ा है। तो उसको अगर हम सेक्शन मैक्सिमम ऑर्डिनेट वाले सेक्शन पे रखेंगे तो हाँ maximum बिल्कुल है। सही, बिल्कुल सही। ठीक है, अगर आपको देखना है कि आपका पॉजिटिव शेयर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी या नेगेटिव की मिलेगी, तो आप पहले तो सेक्शन की लोकेशन देख सकते हो, है ना, कि सेक्शन में जो आपका ऑर्डिनेट मिल रहे हैं वो कौन से वाला का बड़ा है, पॉजिटिव वाले का बड़ा है या नेगेटिव वाले का बड़ा है। तो आपको दिख रहा है कि आपका पॉजिटिव वाले का ऑर्डिनेट बड़ा है, 0.6 है ना, और नेगेटिव वाले का 0.4 है, ये छोटा है। तो दैट मीन्स आपको पॉजिटिव वाले से ही बड़ी वैल्यूज़ मिलेगी, है ना। और इसके साथ साथ आपका जो लोड है 16 वाला, ये भी आपका बड़ा है, राइट। क्लियर है सभी को? इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका पॉजिटिव वाले से ही बड़ी वैल्यू मिलती। बट आपको स्टिल बोल रहा हूँ, आपको कहीं पे कन्फ्यूजन होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा वाला बड़ा है, तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। आप दोनों ही चीज़ों को कैलकुलेट कर दो और निकाल दो। इसमें इतना कुछ टाइम भी नहीं लग रहा है आप लोगों का, है ना, केवल ऑर्डिनेट निकालना है और आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है कि टाइम आपको यूज़ हो रहा हो इसमें कुछ ज़्यादा, राइट। तो अब हम आपका देख लेते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए मैक्सिमम। तो फॉर बेंडिंग मोमेंट के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए आपकी लोड कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फटाफट से बताओ, ये तो आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो बड़ा लोड होता है आप उसको सेक्शन में पुट कर देते हो। तो आप क्या करोगे, 16 वाले लोड को कहाँ पे पुट कर दोगे, आप सेक्शन में पुट कर दोगे, है ना, और 8 वाला उसके आगे रहेगा, राइट। 16 वाला आपका सेक्शन में हो जाएगा, 8 वाला उसके आगे। तो फॉर दिस कंडीशन आपका 8 वाले के लिए ऑर्डिनेट निकालो फटाफट से।
किसी के माइक से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, अपना माइक बंद कर दो। हाँ, 8 वाले का ऑर्डिनेट अगर हम निकालें तो कितना आएगा? फटाफट से निकाल के मुझे बता दो एक बारी। वन पॉइंट सिक्स 1.6 हाँ बिल्कुल सही, 1.6 आ जाएगा आपका, राइट। तो ये आपका मिल जाएगा 1.6। इसके लिए आप इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो बेंडिंग मोमेंट। therefore bending moment will be equal to 16 multiplied by 2.4 plus 8 multiplied by 1.6। 10 दिस वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आ रही है? कितना आ रहा है ये? 51.2 आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो ये आपको बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल गई मैक्सिमम।